हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉलेज यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी का जो सीरीज चला आए हुए हैं, सीरीज आज 5 होगा। हम 4 तक कंप्लीट करा दिए हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर के आप मेरे चैनल पे जाकर के विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम आज सेट नंबर 5 देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 154 है, टमाटर क्या है। तो 4 ऑप्शन में आपको एक राइट ऑप्शन चुनना है। तो बताइए टमाटर क्या है। तो देखिए, इसका राइट आंसर की बात कर लो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फल है, क्या है जो आपका टमाटर है वो आपका फल है। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है। तो चलिए इसका राइट आंसर की बात कर लें। तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, तूफान। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, डीपीटी वैक्सीन में पी किससे संदर्भित करता है, यानी पी जो डीपीटी का फुल फॉर्म होता है, पी अक्षर का आपका पूरा नाम बताना आपका। तो इसका राइट आंसर की बात कर ले, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैंकोलाइटिक्स हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर की बात कर ले, ऑप्शन नंबर आपका नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर इसमें से 3 में से आपका कोई भी राइट आंसर नहीं होगा। तो आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी में नन ऑफ दीज होगा, NOT। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये आपका 3 में से आपका कोई ऑप्शन नहीं होगा। जो पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या आपको किस राज्य में है, तो ना पंजाब होगा, ना पश्चिम बंगाल होगा, ना केरला होगा। ऑप्शन नंबर डी में आपका हो जाना है, NOT यानी नोट, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा। तो हम बता दें, जो आपका बात कर लें, पृथ्वी का जो पृथ्वी पर जो उसका दरमान होगा, नहीं, जो वजन होगा बुध ग्रह पर, वहाँ आधा होगा, पृथ्वी का वहाँ आधा होगा। तो इसका राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 19 kg। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। सूरज की रोशनी को उसके संगठन रंगों में कौन विभाजित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर देखिए डी हो जाएगा, विकिरण। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। परकंद का एक उदाहरण है, राइजोम का आपका उदाहरण है। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन का राइट आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर की बात करें, देखिए आपका अदरक, अदरक क्या है आपका, राइजोम है यानी परकंद है। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, सितारों पर। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। तो इसका राइट आंसर की बात कर, ऑप्शन नंबर देखिए सी हो जाएगा, सिगमैंड फ्राउड, ये आपका एक मनोवैज्ञानिक थे। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था, यानी बर्बाद कर दिया गया था, तोड़ फोड़ दिया गया था। तो इसका राइट आंसर की बात कर ले, 1989 यानी 1989 में आपका तोड़ फोड़ किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं, उमामी क्या है। तो देखिए, एक ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, स्वाद का प्रकार है। उमामी आपका एक स्वाद का प्रकार है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 165 है, प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है। आपको बताना है, SPM का पूर्ण रूप पोल्यूशन से रिलेटेड है।
तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बी हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर होता है। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। किसने फिल्म निर्देशक के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सत्यजीत रे। तो सत्यजीत रे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। किसके अधिकतम पैर होते हैं? निम्नलिखित ऑप्शन में दिए गए हैं उनमें से आपको बताना है चारों में से सबसे अधिकतम पैर किसके होते हैं। तो इसका राइट आंसर की बात कर ले ऑप्शन नंबर इसका मेलीपेड हो जाएगा। सशस्त्र पद का हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं? तो इसका राइट आंसर की बात कर ले ऑप्शन नंबर देखिए सी हो जाएगा रोजर फेडरर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। लीमर क्या है? इसका राइट आंसर की बात कर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? तो आप लोग जानते हैं कि ऋणात्मक किस में होता है इलेक्ट्रॉन में। तो आपका पॉजिटिव जो किस में होता है आपका आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात कर ले आपका प्रोटॉन इस राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि न्यूट्रॉन है आपका स्थिर अवस्था में रहता है। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा प्रोटॉन। सो प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? यानी लास्ट सपर जो पुस्तक है उसका लेखक के बारे में बताना आपको उसका नाम क्या है। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर देखिए ए हो जाएगा यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर की बात कर ऑप्शन नंबर देखिए सी हो जाएगा 6। यानी जो 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हुए थे उसमें से भारत ने 6 पदक जीते थे। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बुर्ज खलीफा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। भाषाओं में से कौन सी भाषा चित्र अक्षरों उपयोग करती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जापानी। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमरकोश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमरकोश राइट आंसर। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद था? यानी आपको बताना है कामरूप जो पहले नाम से जाने जाते हैं वो किस स्टेट को नाम से जाने जाते थे आपका बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा असम। असम को पहले कामरूप के नाम से जाने जाते थे। तो असम का जो प्राचीन नाम आपका कामरूप ही है। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। शब्द रडार किससे व्युत्पन्न होते हैं? तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रीजनिंग से होता है। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। बेकिंग सोडा क्या है? तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, बाइकार्बोनेट हो जाएगा। आपका बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेड सी, यानी लाल सागर को जोड़ती है। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है, यानी किस उम्र तक वो हाईकोर्ट में अपना जो है सेवा दे सकते हैं? तो चलिए इसका राइट आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर की बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी 65 ईयर, यानी 65 साल। और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की उम्र कितने होते हैं? तो उसमें से आपको बता दें तो 62 साल होते हैं। और आपका जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, तो 65 साल, और हाई कोर्ट की बात कर लें 62 साल। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2015 किसे पुरस्कृत किसे घोषित किया गया था, नहीं किसने जीता था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंजेला मार्केल। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश आपके भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, सबसे पहले पहिए किससे बने थे? जो सबसे पहले जो पहिए जो चक्के जो बने होते थे, वो किसके बने हुए होते थे? तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का। तो आप देख सकते हैं 184 प्रश्न तक हम पहुंच गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका किससे बने होते हैं? लकड़ी का। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? निम्न ऑप्शन में से बताना है आपको। तो इस प्रश्न का राइट आंसर की बात कर ले, ऑप्शन नंबर बी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर की बात कर लें क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को घटाती है? तो का राइट आंसर की बात कर ले, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? तो इसका राइट आंसर की बात कर ले, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप लोग को करेक्ट ऑप्शन के पास पहुंचना है। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर की बात कर ले, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कालिदास। कालिदास द्वारा लिखा गया इस पुस्तक का नाम है मालविकाग्निमित्रम। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? जो ज़्यादातर विवाद यही नदी के बीच होते हैं, कर्नाटक तमिलनाडु के बीच में। तो आपको बताना हो कि कौन से नदी को लेकर के दोनों स्टेट में विवाद चलते रहते हैं, दोनों राज्यों में। तो इसका राइट आंसर की बात कर लें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कावेरी। कावेरी को लेकर के कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद होते रहते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो गया। बात कर लें प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, माइकल फेल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया क्या? बी। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? आपको बताना है वो पहले जो कौन थे वो बताना है आपको।
भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वर्तमान में, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका वर्तमान में कौन है। ये आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन हम करा रहे हैं उसके बेसिस पे पूछा गया था पहले का। तो चलिए आप लोगों को बताना है, पहले वाला ही यहाँ पे आया हुआ है। वर्तमान में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपका जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में, वो लिखें कमेंट में। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर की बात के लिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर नसीम जैदी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? जो जीका वायरस है आपका किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? मनुष्य में अंदर जाते हैं, यानी मनुष्य से संपर्क होकर के अंदर जाते हैं, मतलब किसके काटने से? तो इसका राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मच्छर, मस्कीटो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। आज का इस प्रश्न लास्ट है इस सेट का। ग्राफीन क्या है? तो आप लोगों को बताना है। तो देखिए ग्राफीन की बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए कार्बन का प्रूफ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? कार्बन का प्रूफ है। तो आज हम प्रश्न नंबर 193 तक ही रखते हैं, फिर अगले सेट में हम आएंगे 194 से। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और थोड़ा चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखाइएगा वीडियो आप लोग कैसा लगा। तो हम चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एसएससी करेजी यूट्यूब चैनल के। तब तक आप बने रहिए। ऑल दी बेस्ट।